हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक निरीक्षण, ये जो कि आंतरिक नियंत्रण के उपायों का एक भाग है। आंतरिक रेखा नियंत्रण के दो भाग हैं, आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक इसमें हम अध्ययन करेंगे आज आंतरिक निरीक्षण का, इंटरनल चेक। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आंतरिक निरीक्षण जो है वो किसी भी संस्था में जो व्यवहारों को लिखने का या व्यवहारों को करने का एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंदर कार्य का विभाजन इस प्रकार से कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच स्वतः ही दूसरे व्यक्ति द्वारा हो जाती है। जैसे कि इसके ये कोई रोकड़ की व्यवस्था है, कोई कैश हमें प्राप्त होता है तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। रोकड़ प्राप्ति व रसीद लेना, रोकड़ बही में लेखा करना, रोकड़ बही की जांच तथा रोकड़ बही से खाता बही में लेखा। अगर कोई कस्टमर आता है जो संस्था की खिड़की पर कोई रकम जमा कराता है तो प्रथम खंड का संपादन करने के लिए खिड़की पर बैठा जो कैशियर है वो रकम प्राप्त करेगा और रसीद की 2 प्रतियां बनाएगा, एक प्रति उसको देगा और एक प्रति स्वयं रखेगा। उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर बनवाकर मूल प्रति उसको जमा करवाने वाले को दे देगा। और व्यापारिक समय जब ख़त्म हो जाएगा, शाम के वक्त जब टाइम्स ख़त्म हो जाएंगे तो अन्य व्यक्ति दिन भर की जो टोटल रिसीव्ड कैश है और जो रसीदें हैं उनका मिलान करेगा। तो सारे के सारी चीज़ें सही मिलनी चाहिए, यानी कि जिसने कैश प्राप्त किया है उतने ही कैश की जो रसीदें हैं रिसीप्ट के रूप में जो रखी गई हैं वो होनी चाहिए और रोकड़ बही में उसी प्रकार उनका लेखा होना चाहिए। अब अगर हम इसकी परिभाषाओं पे जाएं कि हमारे बहुत सारे वाणिज्य जगत के विद्वान हैं जिन्होंने समय समय पर बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हमारी पहली परिभाषा जो है वो स्पाइसर एंड पैगलर ने दी है। उसने भी यही कहा है कि लेखा प्रणाली के संगठन का वह तरीका है जिसमें कर्मचारियों में कर्तव्य का विभाजन कर दिया जाता है। ये कार्य का नहीं, कर्तव्य का विभाजन इस प्रकार कर देते हैं कि एक व्यक्ति को एक व्यवहार के प्रत्येक पहलू का लेखा नहीं दिया जाता। यानी कि गपट और गबन तब तक संभव नहीं है जब तक कि कोई दलबंदी ना हो। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में बिना दलबंदी के कपट रुक जाए और गलतियों की संभावना भी कम होंगी। इस प्रकार अगर हम आगे देखें तो दीपौला, डिक्सी, इन्होंने भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। और इसके जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है और स्पेशल कमेटी ऑन टर्मिनोलॉजी है, इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने कहा है कि आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक संस्थान की लेखा विधि को इस प्रकार स्थापित किया जाता है ताकि लेखा और प्रक्रिया किसी भी एक व्यक्ति के पूर्ण एवं स्वतंत्र नियंत्रण में ना रहे। इसके विपरीत एक कर्मचारी का कार्य दूसरे का पूरक हो और व्यापार में स्वयं कर्मचारी ही निरंतर अंकेक्षण करता रहे या कर्मचारी का द्वारा ही अंकेक्षण होता रहता है। आंतरिक निरीक्षण की जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का अगर हम विश्लेषण करें तो विश्लेषण करके एक परिभाषा ये निकल के आती है कि कार्यों का विभाजन है एक प्रकार का, जिसमें एक कार्यों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच स्वतः ही दूसरे व्यक्ति द्वारा हो जाती है और बिना दलबंदी के गबन नहीं हो सकता है और अगर हो तो वो शीघ्र ही पकड़ में आ जाएगा। तो इसके अगर हम विश्लेषण करें और हम इसे पॉइंट में विभाजित करें तो कर्मचारियों में कार्य की विभाजन की व्यवस्था, अनिवार्य जांच, बिना दलबंदी के गबन का छिपे रहना असंभव है, गलतियों की संभावना कम है। ये हम इस प्रकार से इस परिभाषा का विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, अगर हमारा एक प्रश्न तैयार होता है कि आंतरिक निरीक्षण किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके लाभ व हानि क्या हैं, तो उसमें हमें परिभाषा बतानी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो रहेगा आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य। जैसे कि आपको मालूम ही है कि ऑडिटिंग के अंतर्गत जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, वो लेखा पुस्तकों की जांच करना, कपट व शुद्धि को ढूंढना। तो आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य भी वही है। पहला हम देख लेते हैं इसको, अगर हम पॉइंट्स में देखें, छल कपट को रोकना। ये आंतरिक निरीक्षण प्रणाली जहां अपनाई जाती है तो हर कर्मचारी समझता है कि उसका कार्य तुरंत दूसरे व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा तो उस पर नैतिक प्रभाव पड़ता है, तो वो छल कपट ना करे। अशुद्धियों को रोकना, शीघ्र ही अशुद्धियाँ पकड़ में आ जाती हैं और अशुद्धियों की संभावना बहुत कम रहती है।
अशुद्धियों और छल कपटों को शीघ्र पकड़ना, जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं जब एक व्यक्ति से द्वारा जांच दूसरे व्यक्ति पे होती है। उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, जो भी व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है उसका उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाता है। व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना, कि आंतरिक निरीक्षण का यह उद्देश्य है कि व्यवसाय में होने वाले समस्त व्यवहारों का सही लेखा किया जा सके। अंतिम खातों को शीघ्र तैयार करना, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो टाइम पर तैयार हो जाएं और इस तरह की व्यवस्था होती है जिसमें कार्य की जांच हो जाए, कोई शुद्धि ना रहे। और ऑडिटिंग का कार्य सरल करना, ये तो अभी हमारी इंटरनल चेकिंग व्यवस्था चल रही थी जो कि संस्था द्वारा अपनाई जाती है। अब इसकी ऑडिट होती है वर्ष के अंत में, चाहे वो स्वयं के ऑडिटर्स द्वारा हो, चाहे कंपनी के ऑडिटर्स के द्वारा हो, चाहे बाहर के कोई ऑडिटर आए, चाहे वैधानिक ऑडिटर हो, चाहे सरकारी ऑडिट हो। तो यहाँ पे फटाफट टेस्ट चेकिंग हो जाती है, क्योंकि अगर इंटरनल चेकिंग व्यवस्था मजबूत है तो इंटरनल ऑडिट भी आसान हो जाती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इसके आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता विशेषताएं क्या क्या हैं। कर्मचारियों के संबंध में योग्यता एवं प्रशिक्षित होने चाहिए कर्मचारी ईमानदार होने चाहिए, उनकी कोई जमानत दे कि अगर वो कभी गबन करें तो उन दूसरे से वसूल किया जा सके। देखरेख होनी चाहिए, उनका समुचित देखरेख व्यवस्था होनी चाहिए, उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए, उनके कर्तव्य का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास सारा कार्य ना रहे, कार्य को अधिकृत किया जाना चाहिए, अनिवार्य उनको छुट्टी दी जानी चाहिए। और जहाँ रिगार्डिंग टू अकाउंट्स हम समझे, रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयज़ था, उसके लिए अगर हम समझे तो लेखा की उचित सामग्री, जैसे पुस्तपालन की उचित प्रणाली, जो भी सिस्टम है अपनाया जाना चाहिए। खाता बही की स्वकीय संतुलन प्रणाली अपनानी चाहिए। प्रमाणकों को ढंग से फाइल होना चाहिए। सेकेंड, अगर हम प्रोसीजर अपनाएं तो वो सही होना चाहिए। प्रपत्र, बीजक, क्रय आदेश आदि इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। अदर फीचर्स अगर हम पढ़ें तो इसमें आता है मशीनों का प्रयोग। आपको मालूम ही है कि अब जो मशीनों का प्रयोग है वो आम हो गया है, हम सब ऑनलाइन सिस्टम में आ गए हैं, ऑटो कैश रजिस्टर्स हैं, सब कुछ ऑटो व्यवस्था हो गई है, सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। टैली जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत लेके अपने आप तैयार हो जाते हैं। और लोचदार होनी चाहिए जो इंटरनल चेकिंग प्रणाली है। ये नहीं है कि जो एक बार बना दी गई वो फास्ट है या फिर सबके लिए एक सी है, ऐसा भी नहीं है। सब जो व्यवसाय होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। तो जैसी उनकी प्रकृति है, जैसे वहाँ पे कर्मचारी हैं, जिस प्रकार की कार्य व्यवस्था है, कम है ज़्यादा है, तो उसी प्रकार से कार्य का विभाजन होना चाहिए। कहीं पे कंट्रोल अधिक कठोर रहना चाहिए, कहीं पे हम उनको रियायत दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूरी आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था है। इंटरनल चेकिंग की को हम स्थापित करते हैं। सावधानियों की अगर हम बात करें कि आंतरिक निरीक्षण में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो जो ये सावधानियां हैं इसके अंतर्गत सबसे पहले आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले तो हमें यह मान लेना चाहिए कि कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है मशीन की तरह जो कोई डिफेक्ट नहीं बता पाएगा या कुछ अपने आप चलती हुई प्रक्रिया, क्योंकि इसके अंदर मानव तत्व इन्वॉल्व है। इसमें मानव तत्व जहाँ इन्वॉल्व है तो वहाँ पे अब बिल्कुल सीन चेंज हो जाता है। इसके अंदर कहीं पे हो सकता है कि एक आदमी को काम करे तो दूसरा उसकी जांच ही ना करे, दूसरा व्यक्ति आलसी हो, वो बिना देखे ही अपने कार्य को कर दे, तो पहले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से ये कोई ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं है, इसमें भी कर्तव्य निर्धारित करने चाहिए। ठीक है। अधिकतम कमज़ोर कड़ी के संबंध में हर जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की शक्ति उसकी अधिकतम कमज़ोर कड़ी की शक्ति से मापी जा सकती है कि उसका लीस्ट जो वीकनेस पॉइंट है वो क्या है, उसे ढूंढकर अगर हम दुरुस्त कर दें तो हमारी इंटरनल चेकिंग व्यवस्था सही हो जाएगी। मानव संसाधन विकास आंतरिक निरीक्षण प्रमुख रूप से कर्मचारियों की कुशलता एवं ईमानदारी पर निर्भर करता है, अतः इनके विकास की ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। उपकरण आपको मैंने बता ही दिया है कि मशीनी युग है, इसके अंदर सब सिस्टम जो है इस प्रकार का हो गया, अतः आजकल अधिकांश कार्यों को उपकरणों की सहायता से अधिक एफिशिएंटली हम कर सकते हैं, कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। सुपरविज़न प्रबंधकों द्वारा आंतरिक निरीक्षण की देखरेख रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहीं कोई दोष नहीं रह जाए।
और इसके अलावा जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि इंटरनल चेकिंग व्यवस्था एक कार्य व्यवस्था ही है, जो कि कोई ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं है, जो कि कर्मचारियों में कार्य और कर्तव्य का विभाजन है। एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की जांच स्वतः हो जाए, लेकिन फिर भी अंत में कुछ वर्षों में हमारी जो इंटरनल चेकिंग व्यवस्था है उसको हमें पूर्ण रूप से फुली रीचेक करना चाहिए, और उसमें कोई भी सुधार की संभावना हो तो वो हमें सुधार करने चाहिए। ओके, थैंक यू।